नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। और संत आसाराम जी बापू को जेल से बाहर ना आने पाए, इलाज के लिए उन्हें उपचार की अनुमति ना मिले, इसलिए मीडिया का झूठा प्रचार शुरू हो गया है। साथियों, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एनडीटीवी राजस्थान खबर चला रहा है। इसमें गुरुदेव की स्वरूप है, देख रहे हैं, उसके नीचे लिखा है, अगर आप देख पाएँ तो ये मैं बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए, लिखा है, आसाराम ने अपने भक्तों से प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने का अनुरोध किया है। पहली तो बात ये है कि इस तरह की खबर इन लोगों के पास ये झूठी खबरें पहुँच कैसे रही। उसके लिए सभी जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, एडमिन हैं, उनको मैं कहूँगा, कई बार होता साधकों के नंबर बदल जाते हैं, वो नंबर किसी नए आदमी को मिलते हैं लेकिन पुराने नंबर ग्रुप में ही ऐड रह जाते हैं। तो सभी एडमिन देखें, क्योंकि ऐसे झूठी खबरों का आधार कहीं न कहीं से लोग उठा रहे हैं, या कोई ऐसा है जो इन्हें खबर भी देता है। न्यूज़ देखिए साहब, क्या लिखा है। राजस्थान न्यूज एनडीटीवी की है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम ने अपने भक्तों के लिए एक खास मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवाया है, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आसाराम ने अपने भक्तों से मूर्खता का त्याग करने की अपील की है। इसमें गुरुदेव का नाम जिस तरह लिखा है वो पढ़ रहा हूँ मैं सिर्फ। बाकी आसाराम ने साफ शब्दों में कहा है कि सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें, न ही इधर उधर किसी को भेजें, क्योंकि इसका फ़ायदा विरोधी उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात साथियों कि इस तरीके की खबर न तो आश्रम ने ऐसा कोई संदेश भेजा, न गुरुदेव की तरफ से ऐसा कोई संदेश आया है। तो इस तरह की खबर चली किसने, चलाया किसने, व्हाट्सएप पे किसने डाला जो इस तरीके की खबर मीडिया वालों के पास पहुंची। पहले तो ये सबसे बड़ी बात है, ये खबर गई कहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर सोशल मीडिया पे बापू के सत्संग है तो हम डिलीट क्यों करें? ऐसा क्या आफत आ गई कि हम डिलीट करें? अगर एक बात ये मुझे लगता है कि अगर लड़की के करमवीर के वकील ने बोला है कि इनके कई सारे सत्संग डेट वाइज वहाँ पे फेसबुक पे पड़े हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो बिल्कुल हैं, उसमें झूठ क्या है, इसमें गलत क्या है? वो वीडियो ऐसे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे वकील को जो जवाब देना चाहिए कि भाई बापू जी को इतने 12-13 सालों में कभी सत्संग की अनुमति, दर्शन की अनुमति तो मिली नहीं। तो जो पुराने सत्संग के वीडियो थे, उन्हीं सत्संगों के कुछ अंश को लोगों के लिए भेजा गया ताकि लोग उन सत्संग को सुन के शांति से रह सके, कानून व्यवस्था बनी रह सके, इसलिए भेजा। उसमें आवश्यकता पड़ी तो कुछ एडिटिंग की गई होगी। तो इसमें कोई चोरी है क्या? सत्संग का हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो पुराने सत्संग के हैं, बापू ने सत्संग किए हैं ना कुछ। उसमें क्या है कि हम डर जाए कि सत्संग के सारे वीडियो सोशल मीडिया क्यों उड़ा दे भाई? आज बापू पिछले 40 साल से अधिक समय, उनका 40-45 साल से अधिक का समय जीवन सेवा हो गया, उससे अधिक भी होगा, दुनिया भर के सेवा हैं। तो हम क्यों ये कि मैसेज भी क्यों डालें कि इस तरह झूठा नहीं भेजें। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि हम चले वीडियो ये बिल्कुल न्यूज़ चैनल जो भी एनडीटीवी राजस्थान है, बिल्कुल झूठी कोरी बकवास है कि बापूजी को इलाज की अनुमति ना मिल सके, इसके लिए खबर है। दूसरी बात ये भी है कि एक चीज़ तो ये है कि जो उसमें एक जानकारी मिली कि उसमें जो लड़की का वकील है, लड़की पक्ष का फरियादी का वकील जो है सोलंकी, उसने कहा जी ये लोगों से ग्रुप में मिले हैं, सत्संग किया। मेरी बात समझ नहीं आता, मैं खुद सत्संग आयोजन का दायित्व निभाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आज ये बात कि अपने जो एडवोकेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सत्संग आयोजन का दायित्व निभाता था। जब मैं परमिशन लेने जाता था तो उस समय पुलिस कहती थी भाई आसाराम बापू के आने का मतलब समझते हो, 1 लाख पब्लिक ग्राउंड पे रहेगी तो 1 लाख पब्लिक रोड पे रहेगी। ये होता है बापू जी का सत्संग या लोगों के मिलने का। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जैसे उन लोगों ने सीडी बना के दिया है, हमारे लीगल टीम को भी सीडी बनानी चाहिए कि जब गुरुदेव इलाज के लिए जाते हैं तो कितनी पब्लिक रोड पे रहती थी। जब गुरुदेव उसमें जाते थे, हाई कोर्ट में गए या जहाँ गए, वहाँ कितनी पब्लिक रोड पे रहती थी। तो क्या वो पब्लिक का होना या पब्लिक का जाना या पब्लिक बापूजी की गाड़ी से निकलने के बाद में रोड की मिट्टी माथे लगाए, रोड पे माथा टेके, जेल के गेट के सामने दीपावली जैसा सुंदर सजा दे, तो क्या वो हम ये कहेंगे कि अगर पब्लिक बिना बुलाए अपनी मर्जी से
पीड़ा से व्यथित होकर के कि 90 साल की उम्र के संत हैं, इतने बीमार हैं, उपचार और सही समय से उनको अनुमति नहीं मिल रही, दर्शन करने के लिए गई अपनी मर्जी से। उसमें संत आसाराम बापू का क्या व्यक्तिगत हो रहा। और तीसरी बात, चलिए आपने कहा सत्संग किया, अच्छा तो सत्संग किया तो क्या हुआ? किसी, पहले तो ये मैं बोल दूं, किसी व्यक्ति का जो कहते हैं ना समूह, समूह व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित करता है। एक आदमी को 10 आदमी नहीं जानते, वो बीमार है कोई है तो एक आदमी शायद कोई मिलने गया। जिनके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं उनके समूह नहीं होते। जब समूह होते हैं तो लाख 2 लाख 5 लाख समूह होता है। ये 2 5 10 20 आदमी बिना कहे पहुंच गए जहां गुरुदेव आराम करने के लिए गए हैं, तो वो कोई समूह है। इसका ये समूह होता है, मतलब पूरे विश्व में सनातन की जो ज्योत अलग जगा है, पूरा विश्व उनको सुनता है, उसके लिए 25-50 आदमी का कोई वीडियो दिखा दो, समूह है। इसी चीज़ अगर कोई कह रहा है कि व्यास पीठ पे बैठे हैं, कोई पीठ पे नहीं बैठे हैं, जहाँ अनुकूल हुआ वहाँ बैठे हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसे संत को जमीन पे चद्दर बिछा के बैठना चाहिए? वहाँ अपने वकील, मुझे तो एक चीज़ और लगती है कि भाई वकील भी ना, साधक बहुत सारे वकील हैं, हम पैसा जो इन ऐसे वकीलों को देते हैं को फ्री तो कर नहीं रहे। और ऐसा तो है नहीं कि साधक वकील हो तो हम कहें नहीं सेवा में ही करो। साधक वकील रखना चाहिए जो तुरंत उसका जवाब दे वहीं पे। गुरु जी हैं, बापू जी हैं, इतना समूह क्या होता है? 10-20 आदमी चले गए दर्शन करने। मैं कह रहा हूँ कि अगर समूह की बात है तो हॉस्पिटल में ऑल इंडिया मेडिकल बापू जाते हैं, वहाँ 100-200 आदमी रोड पे खड़े रहते हैं, पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती, लोगों को भगाती रहती। तो क्या संत आसाराम बापू के समूह है वो? गलत बात बोली जा रहा। अपने वकील को कड़ाई से इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई समूह नहीं है, ये गलत बात है। और तीसरी बात, मैं एक बात और कहता हूँ कि ये जो भी केस चल रहा है इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सब झमेला होने नहीं चाहिए। हमको ये बंधन वाली बेल क्यों भाई? अब एक चीज़ बताओ, खैर सत्संग करते हैं, अच्छा तो एक बात बताइए, तो क्या आपने कानून की उसमें ये बोला है कि गुरुदेव बाहर निकले तो मुंह पे टेप पट्टी बांध के रहेंगे? अरे कोई गायक बोलेगा तो गीत गुनगुनाएगा, कथाकार बात करे कथा के प्रसंग रखेगा, संत कुछ बोलेंगे तो समाज के हित के लिए बोलेंगे, वो सत्संग ही हो गया। सत्संग कोई अलग से बुक छपी हुई है क्या? जो लोगों के लिए सत्य का ज्ञान दे रहे हैं वो सत्संग हुआ। तो कुछ बात कहेंगे क्या मुंह पे टेप लगा के रखेंगे? और फिर एक औषधि उपचार की विधि है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना दिल खोल के हंस ले, वो भी उपचार की विधि है। और कभी अपनी बात कह के दिल खोल के रो ले, वो भी कहते दिल हल्का हो गया, उपचार की विधि है। अपनी बात कहना, कोई लोग आगे सामने से, ठीक है बापूजी ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन कोई पीड़ा सुन के पहुंच गया, उसने शरीर की बात करी और संत ने शरीर की बात ना करके उसको शरीर से दूर परमात्मा की बात कह दी या कह दिया, वहाँ 10-20 लोग खड़े हैं, तो क्या सत्संग हो गया? सत्संग देखा नहीं है क्या संत आसाराम जी बापू का लोगों ने? जो ये कह रहे हैं उनको बोलो पुराना वीडियो दिखा उठा के देखो, जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, कानून व्यवस्था होती है, आपकी पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, फायर पुलिस, पूरा परमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, उसके बाद में सत्संग होता है। मजाक है क्या? कोई वो समझ रखा है? ये विश्व गुरु संत आसाराम जी बापू का सत्संग की बात मैं कर रहा हूँ। ये 10-20-50 लोग चले गए, अचानक में बोले, और उनको समझाने के लिए कोई संत ने कहा अगर कोई वीडियो बना के दे, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो ये कोई सत्संग है? सत्संग है तो भेजे, वीडियो बना करके दे, सोलंकी को भेजे, देख सत्संग क्या होता है। मुझे लगता नहीं कि हमें दब के रहना चाहिए और इस तरह से, और फिर भी नहा का वीडियो क्यों भेजना? और मुझे ये भी लगता है कि बहुत लोगों का ये कहना था स्वास्थ्य इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, ये जो भी है, तो चलो कोई नहीं। आरोग्य में तो मैं खुद जाके व्यक्तिगत में भी एक बार अपने इलाज के लिए गया था, मैंने तो देखा था मालिश व्यवस्था हो रही है, तो औषधि तो वहाँ के लिए वहाँ के उतना ही मिल रहा है, लेकिन जितना उचित चाहिए उसके लिए हमको रेगुलर बिल चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि बोल दिए तो सत्संग कर रहे हैं, 10-20 आदमी 50 आदमी बिना बताए 150 आदमी पहुंच गए तो वो ग्रुप में मिल रहे हैं। ये सब एक कपोल कल्पित बात है। एक लगभग 90 वर्ष जो उम्र हो रही है ऐसे संत को परेशान करने की बात है, और मुझे लगता है कि इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं। और ऐसे जो न्यूज़ चैनल है जो ऐसे झूठी खबरें की आसाराम बापू ने अपने भक्तों को मूर्खता का त्याग करने का अपील की है, साफ शब्दों में कहा है कि सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट न करें, इधर उधर किसी को ना ही किसी को भेजें क्योंकि विरोधी फ़ायदा उठा रहे हैं। अरे विरोधी फ़ायदा उठाएं, हम कह रहे हैं कि विरोधी कोई फ़ायदा उठाने के लिए भेजा है,
उसमें वो वकील को भी फायदा उठाना चाहिए। बुद्धि तो पवित्र हो, विरोधी जो कुमार्ग में कुमति है, जिनकी बुद्धि दुष्ट हुई पड़ी है, उनके लिए विशेष हमने हाँ कह रहा हूँ कि हाँ मैंने पोस्ट किया है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे, मैंने सोशल मीडिया पे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का वीडियो पोस्ट किया, पोस्ट करता रहता हूँ। मैं तो हर एक लाइव में सत्संग बापू जी का दिखाता हूँ और कहता हूँ कि सब काम छोड़ के सुनो सत्संग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का भला हो, संत से, समाज से। हाँ मैंने किया है, मेरे को बोले क्या ऑब्जेक्शन है भाई, मेरा चैनल है, मेरी मर्जी है। मैं लोगों को कहता हूँ कि संत की बात जरूर सुनो, जीवन सुधारो। जिसको भी आपत्ति हो उन सब के लिए हाँ मैंने स्पेशली पोस्ट किया है कि सबकी मति गति शुद्ध हो और जो दुष्ट कुमार्ग पे चले, जो संतों को, सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, जिनका करोड़ों जन्म अपने नरक में गंवाना चाह रहे हैं, वो लोग बच जाएं, उनके हित के लिए हाँ सत्संग का वीडियो मैंने डाला है। क्या समस्या है किसी को? फिर भी हम सावधानी रखें और इस तरह की जो खबरें भेजें तुरंत उसका खंडन भी करें। और मुझे लगता है कि लीगल टीम को अपनी तैयारी 7 तारीख के हिसाब से पूरी करनी चाहिए, बिना दबाव के, बिना डर के। कोई गुनाह किया हमने, आपको समस्या है किसी चीज़ से तो हमको रेगुलर बेल दीजिए, हम बोलेंगे नहीं। कोई अचानक चला आया था, हम उससे बात नहीं करें। हाँ, आज गुरुदेव कितना स्वास्थ्य, इनको शर्म नहीं आती है। आज वो अपने पैर पे खड़े होते हैं तो पैर लड़खड़ा जाता है। आज परम पूज्य संत आसाराम बापू के पैरों में मोच आई है, प्लास्टर लगा है, आँख फूटी है इनकी। क्यों प्लास्टर लगा? साधारण चल रहे थे तो पैर लोड नहीं उठा रहा है, 24 घंटा व्हील चेयर पे चल रहे हैं वो, उनको नित्य कर्म करने में कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है कि मतलब सत्संग कर लिए, क्यों किए? धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसे बात और ऐसे चीज़ सामने रखते हैं और भेज रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा, कोई डिफेंसिव नहीं, एकदम कोई दब के नहीं, सामने से जवाब दीजिए। लीगल टीम को कहूँगा, कोई गुनाह किया हुआ है हमने? बाकी हम फिर भी सावधानी रखें, कुप्रचार वालों के तरफ से सावधानी रखें, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम अपनी सावधानी तो जरूर रखें। सबको हरिओम।